हेलो गाइस। आज मैं क्लास 12th का वेक्टर चैप्टर से 1 मार्क्स के लिए, जो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 12th में 40 क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव पर मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन पर भी थोड़ा फोकस किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरह का वेक्टर से किस तरह से पूछ सकता है एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, एक जैक बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और VBI क्वेश्चन से हर एक कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। और इतना मतलब कि लगेगा कि वेक्टर से आप एक भी क्वेश्चन ना छूटे, जैसे कि 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो छूटने का मतलब छूटने का कम चांस होगा कि छूटेगा। ठीक है, और थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा। और इसी तरह मैं सारा चैप्टर का मतलब वीडियो बना के दूंगा। सारा कॉन्सेप्ट मतलब VBI क्वेश्चन से डालेंगे। चलिए आज में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इज द मेजर ऑफ 5 सेकेंड इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इज द मेजर ऑफ 5 सेकेंड, क्या बोल रहा है, इज द मेजर ऑफ 5 सेकेंड इज स्केलर और वेक्टर। बताओ ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा। और ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा बताओ इसमें स्केलर होगा, वेक्टर होगा और कुछ होगा। तो और ऑप्शन कुछ दे दिया। तो जब भी यहाँ 5 सेकेंड पर बोला जा रहा है तब हमेशा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्केलर। क्या हो जाएगा, स्केलर। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है और सी इज इक्वल टू इतना दिया। अब ये तीनों का क्या बोल रहा है, सम करने बोल रहा है। तो वेक्टर का सम कैसे होगा, मान लीजिए कैसा होता है, हम लोग वेक्टर का सम डायरेक्ट हम लोग करते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें सम। ठीक है, हम लोग सपोज डी बराबर मान लिए ए बी प्लस सी, ये चीज को तो सम करने बोल रहा है ना। तो आप देखिए इस तरह सम करने बोल रहा है, सम करके आप ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन दे देगा, आप बोलेगा बताओ इसमें से कौन होगा। तो इसको हम लोग सम करते हैं, तो तीनों को जब सम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, तीनों को जब सम करेंगे जैसे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये के जगह ए वाला रखें। अब इसको सम करेंगे प्लस माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस आई के कैप, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, सी टर्म्स हो जाएगा आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7 के कैप। अब ये तीनों को सम कर दीजिए, जो सम होगा वही आंसर आएगा। क्या होगा सम, आई कैप यहाँ पर है, ये माइनस 2i प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में है, माइनस 2i है और यहाँ पर प्लस है, तो ये आई 2i हो गया और ये माइनस 2i, तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये 0i हो गया, क्या आ जाएगा 0i कैप। अब जे टर्म वाला देखिए, जे माइनस 2j और यहाँ पर है प्लस 4j और यहाँ पर है माइनस 6j। तो देखिए माइनस 6j और माइनस 2j माइनस 8j में से 4j चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 8 में से 4 चला जाएगा तो 4j बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4j जे क्या। अब के टर्म्स प्लस के है और इसमें क्या 5 है, तो 5 पर एक 6 हो गया, 6 में 7 चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के सिर्फ बचेगा। तो ये हो गया आंसर। तो ये ऑप्शन एक ऑप्शन में ये रहता, तीन और अलग अलग ऑप्शन रहता। तो इसको इतना करना था, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग 40 मार्क्स का, इसको भी आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप 40 क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन सही मार सकते हैं। क्योंकि 40 मतलब 40 मार्क्स हो गया ऑब्जेक्टिव, तो 40 मार्क्स उसी में आ गया। तो इस तरह का ये VBI क्वेश्चन वेक्टर से इस तरह से पूछ सकता है। तीसरा कॉन्सेप्ट में कैसे पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, r बराबर इतना दिया हुआ है, वेक्टर r बराबर इतना गिवेंस है। तो पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन में डायरेक्शन रेशियो ऑब्जेक्टिव देता है। तो डायरेक्शन रेशियो जो बोला है ना, ये डायरेक्शन रेशियो इसी का कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या होता है, इसी का कोफिशिएंट हो जाएगा। कैसे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
आर बराबर होता है ना कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और यही तो रेशियो होता है ना, ए बी सी, आर का रेशियो तो इसी को कहते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ रेशियो यही, तो इसका कोफिशिएंट क्या वही रेशियो हो जाएगा। तो इसमें रेशियो अगर मान लीजिए सिर्फ रेशियो पूछ देता तो रेशियो निकालने की जरूरत पड़ता, डायरेक्ट यही हो जाता है इसका रेशियो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ये। तो अब इसका रेशियो क्या हो, तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो, आर से होता है रेशियो, पूरा लिख देते हैं सर, डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं हो जाएगा, ये गिवन जो दिया हुआ है इसी का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, -7, -3, ये हमारा क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब हमसे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन। अब क्या पूछा है आपसे, डायरेक्शन रेशियो पूछ दे, डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे, तब डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाना है, बस कुछ नहीं करना है, जो हमारा आर पहले निकालते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, कोसाइन निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो हमारा रेशियो का फॉर्म क्या होता है, ए मानते हैं, ये रेशियो ए बाय ए पूरे का, ए बाय आर का क्या मैग्नीट्यूड, इसी तरह बी बाय आर का, फिर सी बाय आर का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसका आर कैसे निकलेगा, तो आर कुछ नहीं करना है, आर हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, आर हम लोग यहां से निकाल लेंगे, इसी का हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर क्या होता है, यही होता है ना कि 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तब 49 प्लस 9 कितना हो जाएगा 58, और 58 प्लस 4 कितना हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62। तो हमारा यहाँ पर r बराबर आ गया रूट अंडर 62। और अब हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन लिखने, तो डायरेक्शन कोसाइन सिंपल सा है, यहीं पर हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू ये 2 है, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 बाय रूट अंडर 62 कोमा -7 रूट अंडर 62 और -3 रूट अंडर 62 हो गया, यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट दिखा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी अलग कॉन्सेप्ट का है, इसमें आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, इसमें आपको एंगल फाइंड करने बोल रहा है। यहाँ हम लोग डायरेक्शन रेशियो देख लिए, डायरेक्शन कोसाइन देख लिए, और यहाँ सम देख लिए, अब हम लोग देखते हैं एंगल। अब एंगल कैसे फाइंड होगा, मान लीजिए हमको ऐसे बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हुए ये बिटवीन है, कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, किसका ए एंड बी, इफ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 और बी इक्वल टू 2। अब ये दो गिवेंस दिया हुआ है ना, और ये भी दिया है कि a डॉट बी का इक्वल टू कितना दिया हुआ √6। तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो फार्मूला, हमारा एक फार्मूला होता है कि cos थीटा क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, cos थीटा a इंटू बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। बस ये फार्मूला में वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका यहाँ से एंगल फाइंड हो जाए। तो कितना सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा cos थीटा, अब a का वैल्यू कितना गिवन है √3 है, तो आप यहाँ a के जहाँ √3 पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 पुट कर दिए। अब नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए a डॉट b का वैल्यू कितना √6 है ना, तो ये √6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू गिवन है तो यहाँ √3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू गिवन है तो यहाँ पर ओनली 2 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये √3 यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो यहाँ इसको हम लोग देखिए थोड़ा सा
कि √3 इंटू √2, ऊपर वाले को लिख सकते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा √3 इंटू 2 है। अब ये √3 कट गया। अब इसमें भी √2, इसको 2 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये 2 बराबर इतना लिख सकते हैं क्या, नहीं 2 बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। जब इतना 2 बार लिखेंगे तो ऊपर से नीचे से कट जाएगा ये, और ये कट गया तो यहाँ बच गया √2। मीन्स क्या हुआ, cos थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, cos थीटा बराबर आ गया 1/√2। ऊपर 1 बचा, नीचे √2 बच गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1/√2 cos कितना डिग्री में देता है, तो हम लोग ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री। अब cos5 को, अब थीटा बराबर, मान लो रेडियन फॉर्म में, अगर आप ऑप्शन देखना है कि ये इस टर्म में दिया हुआ है कि रेडियन फॉर्म में दिया है। अगर इस तरह फॉर्म में दिया रहता तो क्या होता, 45 डिग्री हो जाता। अगर रेडियन फॉर्म में दिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4। और ये कटा, अब इसे काट नहीं सकते लेकिन हम लोग काट दिए, ऐसे काटते नहीं है ना, तो अब ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/4। तो जहां ऑप्शन होता थीटा बराबर π/4 मतलब 45 डिग्री, तो वहीं पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव मतलब टिक मारना था। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग को। अगर वेक्टर चैप्टर से हम VBI क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, इतना मतलब 2 या 3 क्वेश्चन जितना भी पूछे, 4 क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए π/4, अगर 45 रहता तो ये हो जाता 45 डिग्री, है ना, तो आंसर ये हो जाएगा π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेक्टर A एंड B सच दैट mod magnitude A equal to 3 and magnitude B equal to √2/3, then A cross B is a यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर मतलब थोड़ा जान लीजिएगा, जहां A यूनिट वेक्टर B यूनिट वेक्टर दे दे मतलब उसके बराबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यूनिट वेक्टर फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, और A एंड B का एंगल फाइंड करने बोला था। सिंपल सा, देखिए ये भी क्वेश्चन है सिंपल सा। क्या है कि हमारा गिवन से क्या क्या गिवन हमारा है, उतना हम लोग स्टेप बाय लिखना नहीं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतना स्टेप नहीं लिखने का जरूरत है ना। हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना शॉर्ट में बना सकते हैं। जब सब्जेक्टिव आंसर देना हो तब हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं करेंगे, सब्जेक्ट जितना जल्दी बना सके। तो ये दिया, बी दिया, गिवन दिया हुआ। अब बोलता है ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब कि ए क्रॉस बी क्रॉस इज ए यूनिट वेक्टर मींस 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड टू साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है। अब इसका वैल्यू क्या है हमारा दोस्तों, गिवन है 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या है 1, और ये बराबर भी दिया हुआ आपका, देखिए कहाँ दिया, a बराबर 3 है, यहाँ देखिए a बराबर 3 और ये इंटू √2/3। अब यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा, ये 3 कट गया। अब ये √2 इधर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीन्स साइन थीटा बराबर हमारा बन जाएगा 1/√2। अब ये साइन थीटा कब देता है 1/√2, 45 डिग्री में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि थीटा, सॉरी क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन 45 डिग्री में देगा, लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, और अगर रेडियन में लिखना चाहते हैं तो π/4। अब ऑप्शन में अगर ये दिया है तो ये होगा, अगर ऑप्शन में ये दिया है रेडियन फॉर्म में तो ये आंसर होगा। तो आपको 45 डिग्री दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसमें टिक मारना। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच है। देखिए हम लोग विभाग क्वेश्चन था। अब देखिए मान लीजिए इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लिख देता है, क्या लिख देता है पता है, क्या लिख देता है कि सेम रहता है कि इज द मेजर ऑफ 5 सेकेंड है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 न्यूटन, क्या देता है 10 न्यूटन इज स्केलर और वेक्टर। तो इसमें क्या हो जाता, तो इसमें हो जाएगा वेक्टर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जब यहाँ पर न्यूटन दिया हुआ है, देखिए पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ न्यूटन देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा
वेक्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन अप्रोच करना है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 से है, फाइंड a माइनस बी इफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना बोला, ठीक है। एंड a बराबर a मैग्नीट्यूड बराबर इतना, b मैग्नीट्यूड बराबर इतना, एंड a डॉट b बराबर इतना। तो क्या होगा, ये क्या होगा, a मैग्नीट्यूड। तब ऐसा जब पूछेगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तब ऐसा जब पूछे तो हम लोग कुछ नहीं करना, a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब इसको होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो a हो जाएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, a इंटू b, है ना। ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना दिया है 2, और 2 का जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये 4 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4। अब क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 9 13, और ये हो जाएगा 8, मतलब कितना बच जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो मॉड a स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो a मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा √5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, a माइनस b का स्क्वायर, ये रूट हटा इधर, तो इसमें चला गया रूट इधर, तो बच गया क्या √5 आ गया। तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन जहाँ √5 दिखता तो हो जाता √5 आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, फाइंड b इंटू 2a, मतलब b क्रॉस 2a। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये मैग्नीट्यूड b क्रॉस 2a दिया है। तब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड मैग्नीट्यूड b क्रॉस 2a, है ना। जब ऐसे करने बोला है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको हम लोग लेंगे डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेंगे। कितना से, डिटरमिनेंट से। i बराबर i j k 3 तो है। अब फर्स्ट क्या है 4, तो 4 लिखो, 3 है 3 लिखो, 2 है 2 लिखो। सेकंड में क्या है 3 है, फिर 2 है, 3 j का है, j नहीं है तो j का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा यहाँ पर k के वैल्यू 2। ये आ गया हमारा। अब कुछ नहीं करना है, अब हमको इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, i कैप क्या हो जाएगा a1 इधर से 1 6 0, तो क्या होगा 6 माइनस 0, ठीक है, 6 माइनस 0। अब क्या होगा, अब यहाँ माइनस j कैप, क्या लेंगे j कैप, i कैप हो गया। अब ये वाला ये बंद हो जाएगा तो ये 4 और 2 होगा, मतलब कि 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 2। उसके बाद k कैप लेंगे प्लस k कैप, क्योंकि यहाँ क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना, तो वही प्लस माइनस प्लस लिए, ठीक है। अब ये और ये बंद हो जाएगा तो ये 0 से 0 हो जाएगा 0, और ये 3 9 माइनस 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6i कैप, और 4 2 8 और 3 2 6, तो 8 में से 6 गया था, बचेगा क्या माइनस 2j कैप। अब ये k तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 9, ये माइनस 9 हो गया, माइनस 9 k कैप, ये हो गया। अब देखिए ये आंसर कब होता, जब आपसे खाली ये पूछता b क्रॉस 2a पूछता, क्या पूछता b क्रॉस 2a पूछता, तब आपका आंसर ये हो जाता। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है मैग्नीट्यूड, तब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा। तो ये b क्रॉस 2a का इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 81। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इधर 40 और उधर से चला जाएगा कितना है, ये हो जाएगा 40, 121 मीन्स कितना आ गया 121। और ये किसका होता है स्क्वायर, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का,
तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 11। तो आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल गया 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए। कितना हो गया 11। तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि a बराबर आई कैप प्लस 2j, b बराबर 2i कैप प्लस j कैप, इज a और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। a और b का मैग्नीट्यूड निकालना था, इसमें कुछ नहीं करने बोला है। a बराबर दिया तो a का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए ना, डायरेक्ट रूट अंडर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब जेड तो दिया नहीं तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और जुट जाएगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए b का, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ये भी रूट 5 आ गया। तो जहाँ ऑप्शन रूट 5 आता वो आंसर हो जाता है। ये मैग्नीट्यूड। इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए देखने पक्का मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम VBI क्वेश्चन रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन एक ऑप्शन में मिलेगा डायरेक्ट कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। क्या बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो। पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड कीजिए, फिर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर और इतना। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करना है। अभी इसका क्वेश्चन शायद एक क्वेश्चन और पहले बताए थे तो कुछ नहीं करना है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा कुछ नहीं, ये कोफिशिएंट क्या है इसका, आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, ये जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाएगा, के का कोफिशिएंट 3, तो यही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कुछ नहीं होता है, हमारा क्या होता है इसी का ये और इसका रूट, तो इसका रूट मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक कॉमा फिर 2 देंगे 2 से, फिर इसी तरह जो 1 का निकालिए 50 का निकालने की क्या जरूरत है। देखिए इतना इस डायरेक्ट एक बार पहले r निकाल लीजिए, उसके बाद r निकाल लेते हैं। अगर r निकालेंगे तो क्या होता है रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होगा ना। अब इसको निकालेंगे तो ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 9, क्या हो जाएगा 13 पर 14, क्या आ गया r बराबर आ गया 14। ठीक है, अब हमारा कुछ नहीं करना है, बस इसी में डिवाइड कर देना r से इसको डायरेक्शन रेशियो को, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो जो गिवन है उससे जो r निकलेगा उससे डिवाइड कर दीजिए, वो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। तो 1/√14 2/√14 3/√14, यही हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो इस तरह का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये दिया हुआ b बराबर दिया, इसका कंप्यूट के मतलब कि मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है। तो ये तो सिंपल है, देखिए खाली क्या बोल रहा है कंप्यूट कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ, b का मैग्नीट्यूड निकालना बोल रहा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, जब मैग्नीट्यूड निकालना बोला है तो b का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर डायरेक्ट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर इसका कोफिशिएंट का सबका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये 4 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62, कितना आ जाएगा रूट अंडर 62, ये हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।